नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। राजद की ओर से जदयू को ऑफर दिया जा रहा है, लेकिन उसमें भी कुछ शर्त है। राजद का कहना है कि अगर बिहार के मुखिया नीतीश कुमार अपनी कुर्सी को छोड़ते हैं और मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को मानते हैं तो हमारे साथ आ जाएं। हमारे साथ बात करने के लिए हैं जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार, और इनसे मेरा सवाल है, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल ने कब ऑफर दिया? आज। कारण साफ है, पेट में दर्द हो रहा है, सर दर्द की दवा खा रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 2 एकड़ जमीन जो हेरा फेरी किया लालू परिवार ने, तो इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हो गई कि अब सुनवाई क्यों नहीं हो रही है। तो अपने नेताओं को जेल भेजने की जो मानसिकता है राष्ट्रीय जनता दल का, क्योंकि वो जेल जाएंगे तब ना हमारा दुकान चलेगा, तो इसीलिए यह मुद्दा को उठाया गया। अरे भाई, जब हमने आपको उप मुख्यमंत्री के पद से राजनीति के पेविलियन में भेज दिया कि आप पर भ्रष्टाचार के आरोप है, उसका स्पष्टीकरण नहीं दे रहे हैं, तो स्वाभाविक है आप सत्ता से बाहर हो गए। अब नए दौर में आप ऑफर दे रहे हैं। अरे ऑफर का क्या, वो दाग खत्म हो गए। जो मामला था वो खत्म हो गया इन पर, कि मामले की सुनवाई के लिए तो कोई अब मुकदमा दाखिल कर रहा है, अर्जी दाखिल कर रहा है। तो मुकदमे में घिरता देखकर राष्ट्रीय जनता दल ने ये राजनीतिक बयान दिए हैं, और इस बयान का कोई निहितार्थ नहीं है। अरे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जब आप जानते हैं कि करप्शन के आधार पर हमारे नेता को सत्ता से बेदखल कर दिया, आप भी आरोप वह कायम है, तो वह आरोप जब कायम है तो पुनर्वापसी का कहाँ से आपको मौका मिल सकता है? अब मुख्यमंत्री का पद बताइए, अभी उपचुनाव में हार गए तारापुर कुशेश्वर स्थान में, तो आपकी पात्रता तो सिद्ध हो गई ना। आपकी पात्रता सिद्ध हो गई ना कि 80 से 75 पर आ गए, तो पात्रता तो आपकी सिद्ध हो गई कि आप में वह काबिलियत जो राजनीति का होना चाहिए था। दल के लोग कितनी कवायद कर ले, लेकिन अवसान की ओर है, उन्नति की ओर नहीं है, तो कैसे इसको तय माना जाएगा? आरजेडी का कहना है कि जिस तरह से शराबबंदी को लेकर के विपक्ष तो पहले ही से सवाल खड़ा करता रहा, अब तो सहयोगी दल बीजेपी भी लगातार शराबबंदी को लेकर के सवाल खड़ा कर रहा है। अगर भविष्य में नीतीश कुमार पे संकट आता है तो आरजेडी जदयू के साथ है। इस शराबबंदी पर कोई सवाल कहाँ उठाया? शराबबंदी पर तो माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि शराबबंदी सही है। पूर्व उप मुख्यमंत्री माननीय सुशील कुमार मोदी जी ने कहा। शराबबंदी के सवाल पर जहरीली शराब से जो मौत हुई दुखद घटना है, लेकिन देश में 9वां स्थान पर है बिहार, 9वें स्थान पर है। जहाँ भी चाहे वो शराबबंदी रहे या नहीं रहे, वहाँ भी ऐसी घटनाएं प्रतिवेदित होती हैं। तो सरकार का काम है कार्रवाई करना। चाहे वह जिन प्रदेशों में शराबबंदी है, अब उठा करके आंकड़ा देख लीजिए, ऐसे मामले गुजरात में प्रतिवेदित होते हैं, ऐसे मामले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कर्मभूमि वर्धा में भी प्रतिवेदित होते हैं। तो लेकिन सरकार वहाँ की भी कार्रवाई करती है, और वहाँ के लोगों को कैसे इससे मुक्ति मिल सके, इस संबंध में लगातार कार्रवाई जारी रहती है। लेकिन आरजेडी ऑफर भले ही दे रही है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव भी है शराबबंदी के खिलाफ लाने वाली है, क्योंकि सरकार को वो मजबूर कर देगी कि नहीं, हम तो चाहते ही हैं कि शराबबंदी खत्म करो, इस पर प्रस्ताव लावे। वो कहाँ दिक्कत है? सरकार हम चला रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि मेरे मनमाफिक संशोधन। तो आपका मनमाफिक क्या है कि दारू पी करके गांव में उत्पात मचाते रहे? आपका मनमाफिक क्या है महिला अपराध बढ़ जाए? आपका मनमाफिक क्या है कि सड़क पर शराब पी करके लोग गाड़ी चलावें? आपका मनमाफिक क्या है कि देसी विदेशी पर्यटक बिहार में लगातार बढ़ रहे हैं, उस पर विराम लगा दिया जाए? आपका मनमाफिक क्या है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की जो रिपोर्ट 2015-19 में शराबबंदी के बारे में है, क्या उस संबंध में जो प्रगति प्रतिवेदन है उसको ख़त्म कर करके थोड़ी थोड़ी पिया करो का सुधार कर दिया जाए? क्या है मन माफिक? अरे मन के अंदर अगर पीड़ा है कि शराबबंदी खत्म हो, तो सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाइए। हिम्मत है तो लाइए कि सदन में कि शराबबंदी खत्म होनी चाहिए। फिर विधानमंडल के सदस्य जिन लोगों ने संकल्प लिया है, क्रिया खाया है, और बिहार की जनता तो राजनीतिक अंत्येष्टि कर देगी जो यह कहेंगे कि शराबबंदी खत्म करो।
एक मेरा लास्ट सवाल है कि अभी जिस तरह से एनडीए में बीजेपी का अलग बयान मिल रहा है, मांझी का अगर बात करें तो वो अलग बयान दे रहे हैं, मुकेश सहनी की भी अगर बात कर लें तो अलग अलग बयान दे रहे हैं, क्या लगता है कि एनडीए में सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर ठीक है तो ये क्या हो रहा है? अरे भाई, हर एक राजनीतिक दल अलग अलग, कल मैंने भी आपके चैनल पर बताया, हर एक राजनीतिक दल का अलग अलग कुछ एक विषयों पर नज़रिया होता है, वो नज़रिया होता है। अब किसी को उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना हो, किसी को गुजरात में चुनाव लड़ना हो, मणिपुर में, तो अपनी पार्टी की बात रखेगा कि नहीं? तो इसका मतलब क्या हो सकता? बिहार का 7 निश्चय प्रभावित हो गया। अरे बिहार के गवर्नेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यूपी में कितने सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं? अभी इस संबंध में पार्टी ने कल बैठक ली है, उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय नेतृत्व इसका जो भी फैसला होगा अद्यतन जानकारी देगा। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार। इस खबर बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।